जय हिंद एवरीवन, मैं सुनील सम्राट। जय हिंद एवरीवन, मैं सुनील सम्राट। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का पीवाईक्यू का पार्ट नंबर सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने भारतीय संविधान सभा के पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर रखा था, यानी कि 30 तक कर रखा था। आज से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। कहां से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 से। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। पूछ रहा है भारत की संविधान सभा जो है उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, ये पूछ रहा है ये। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था? पूछ रहा है भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था। हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, 2 वर्ष 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है एकदम। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक्स का ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। देखिए, अगर बात करें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कहाँ है एच.सी. मुखर्जी? अच्छा, 4, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? देखिए, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। बट उन 7 सदस्यों में से एक व्यक्ति ही ऐसा था जो कि कांग्रेस का था या कांग्रेसी था। कौन थे वो? डॉक्टर के.एम. मुंशी साहब। तो कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। सी क्या है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए, संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी, जो कि राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। बचा डी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू साहब थे। कौन थे? पीटी नेहरू साहब थे। यानी कि क्या? ए का 4, ए का 4 किसमें है? ए का 1, 4, 2, 3, यानी कि 4 इसमें है। बी का 3, बी का 3 किसमें है? 2, 3 इसमें है। सी का 1, सी का 1 इसमें है। डी का बी या डी का 2, डी का 2 किसमें? इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आरएएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? पूछ रहा है जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? आप लोग गलत आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब मत लगाना। कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे, बल्कि बेनगल नरसिंह राव थे। कौन थे? बेनगल नरसिंह राव। तो कहां है? ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट है। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1998, झारखंड पीसीएस 2003, उत्तराखंड 2007, है ना? कई बार पूछा गया ये। देख लीजिएगा अपना। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए एक बात समझिएगा, जो भारतीय संविधान है उसका प्रारूप जो है, पहला प्रारूप जो है बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। आज समझ में आएगा नहीं? किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। कितने अनुच्छेद थे उसमें? 243 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? 13 थी, है ना? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मत कर देना आप, बी.एन. राव द्वारा आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम करेक्ट है। यूपी ओवर प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भाई, क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है। कह रहा है संविधान सभा में तीसरा वाचन कब स्टार्ट हुआ था? आपको पता है जब संविधान बना ना, संविधान बनने के बाद उसको पढ़ा गया, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने पढ़ा गया, और इसमें पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन ऐसा चला, है ना? अगर बात करें प्रथम वाचन की, तो प्रथम वाचन जो है 5 दिनों तक चला था।
4 नवंबर 1948 से कब तक चल रहा था? 9 नवंबर 1948 तक चल रहा था। दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1948 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चल रहा? 17 अक्टूबर 1949 तक चल रही है। और तीसरा वाचन जो है ये स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 1949 से। कब से? 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था ये। तो पूछ क्या रहा है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए कह रहा भारत का संविधान जो है पूरी तरह से कब तैयार हो गया था? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूरी तरह से तैयार हो गया था। और आपको पता ही है इसको क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था इसी डेट पर, है ना। तो कब? 26 नवंबर 1949 पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 26 1949। यूपीपीसीएस प्री 2002 में, यूपीपीसीएस में 2010 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अच्छा ये जो है ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम करेक्ट है। बीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब एक्सेप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो कहां है 26 नवंबर 1949? ऑप्शन नंबर सी, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। वही क्वेश्चन बार बार आ गया है बट कई एग्जाम में पूछा गया, जैसे एमपीपीसीएस प्री 1998 में, एमपीपीसीएस प्री 2010 में, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप याद कर लीजिएगा, आपको समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अच्छा कह रहा है कब लागू हो गया था अंतिम रूप से? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब पूछ रहा है जो हमारा संविधान है उसको 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि, देखिए अगर हम बात करें इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या, इतिहास का एक कहानी है ये, आप समझिएगा, पढ़े तो होंगे ही। हुआ क्या, 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसमें कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हर वर्ष अब, यानी कि आजादी के पूर्व की बात कर रहा हूं, हर वर्ष अब 26 जनवरी को क्या करेंगे, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अपना, है ना। तो क्या हुआ, हम ऐसे मनाते चले मनाते चले मनाते चले, बट एक समय ऐसा आया जब हम लोग जो है वास्तविक रूप से आजाद हो गए। कब? 15 अगस्त 1947 को। अब आजादी के दिन हमारा क्या था? 15 अगस्त 1947। तो उस दिन तो हम मनाते हैं क्या, स्वतंत्रता दिवस। बट कांग्रेस ने कहा देखो नहीं, ये जो दिन है जो हम मनाते चले आ रहे थे, इसको हम क्या करेंगे, मेमोरी के रूप में रखेंगे। तो कहा गया चलो ठीक है, जो हम पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे वही अब हम क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। और हम क्या करेंगे, अपना जो संविधान है उसको 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू करेंगे ताकि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना पाए, है ना। आइए तो देखते हैं
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये बात एकदम करेक्ट है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, नहीं, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ये तो गलत है। यह एक शुभ दिन था, वो तो था ही, शुभ दिन तो था ही भाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या एकदम करेक्ट है। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको पता है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, अपने संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया था। उसी दिन को क्या किया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ है 26 नवंबर? ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम करेक्ट है। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। ये भी बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया होगा? संविधान सभा द्वारा ही किया गया होगा, है ना, किया गया होगा क्या? एकदम करेक्ट है, संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। तो यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949, भाई कितनी बार बताऊं, कहां गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप इसको देख लीजिएगा अपना। ओके, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं आपका, मैं चाहता हूं कि कम टाइम में मैक्सिमम चीजें हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए क्या, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जो बी आर अम्बेडकर साहब है, ये पहले तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पूर्वी बंगाल से जो है मेंबर थे, बट हुआ क्या, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, है ना। तो हुआ क्या, अब ये भारत से जो है आना चाहते थे, तो अब क्या किया गया इनके लिए, बंबई का जो पूना है, नहीं, बंबई के पूना से क्या किया गया, एम आर जयकर ने क्या किया, अपनी सीट को रिक्त किया। और उसकी रिक्ति के बाद क्या हुआ, इनका उनकी रिक्ति के बाद इनका उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में क्या किया गया, ये जीत कर का है। और कहां से थे ये? बंबई के पूना से थे। कहां से? पूना से। तो पूना तो नहीं दिया गया, बस बंबई प्रेसिडेंसी दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। आईएएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था? अगर बात करें जन्म की, तो जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, हर कोई जानता होगा। और मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। तो देख लीजिए 91 और 1956 कहां पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम करेक्ट है। एमपीपीसीएस प्रीत 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और जानते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या किया गया, एक एक्ट आया जिसका नाम क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि कह सकते हो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 था। ये बात तो एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भाई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये एकदम करेक्ट है। तो दोनों आपका सही है। कहां है एक और दो, दोनों, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट है। आईएएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात समझिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है और एक कारण है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सिंपल सी बात है भाई, भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। हमारा संविधान जो है बहुत लचीला है, आपको पता भी है, जब चाहे तब संशोधन कर सकते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है ना, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, अगर वो संविधान में नहीं दिया है, हम क्या करते हैं, उसको जो है आ, साला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है और एक कारण है। कह रहा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन आपका है भारत को जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बात तो एकदम करेक्ट है। हमारा संविधान इतना लचीला है, जो चीजें संविधान में नहीं दिया हुआ है वो भी हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन करके उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कथन क्या एकदम करेक्ट है। कारण क्या है, इसको एक गृह संविधान कहा जाता है। सही बात है भाई, इसको गृह संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में इनमें से कौन एक सत्य है, पूछ रहा है इसमें से कौन एक सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नहीं भाई, सही तो है बट आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसको एकदम स्पष्ट करना चाहिए था बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। देखिए कह रहा है संविधान सभा में एक बहस हुआ था जिसमें कहा गया था कि 15 वर्षों के बाद जो है वयस्क मताधिकार स्टार्ट किया जाए, जिस पर जो है सरदार पटेल और पंडित नेहरू बहुत खफा हो गए थे। ये बात किसने कहा था, संविधान में किसने कहा था 15 वर्षों के बाद वयस्क मताधिकार स्टार्ट किया जाना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट है। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। हर कोई जानता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे बापू जी ने कहा था। उन्होंने सही कहा था कि देखो आजादी के बाद देखो हमारा काम हो गया, जिस उद्देश्य के लिए हमने एक ग्रुप बनाया था, एक संगठन बनाया था, वो काम हमारा हो गया, हम आजाद हो चुके हैं। अब उसको आजादी के बाद क्या करो, भंग कर दो, अब डिसॉल्व कर दो। बट वो भंग नहीं हुआ, है ना। आप कमेंट करके बताएं आईएनसी की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन है। देखिए एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि जो संविधान निर्माता है इन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों को एकदम दरकिनार कर दिया है। ये कौन थे, ये थे आइवर जेनिंग्स साहब। कौन थे, आइवर जेनिंग्स। कि जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको ध्यान नहीं दिया गया है। किसने कहा था ऐसा, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए ये क्वेश्चन तो अच्छा है। किसने कहा था कि देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है वही कांग्रेस है और पूरा कांग्रेस ही क्या कर रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। कितना थी, 15। कितना थी, 15। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।